एक के बाद एक शब्द मन में आते हैं ऐसे बयान को डिस्क्राइब करने के लिए अजीत जी, और उस वक्त लगता है कि गैर जिम्मेदाराना भी है, लापरवाह भी है। ऐसा नहीं है, इतने बड़े शहर में एक आध हादसा हो जाता है, इतने बड़े शहर में एक आध हादसा हो जाता है। पॉलिटिशियन तो विजन देता है, पॉलिसी बनाता है, मंत्री बंदूक लेके बोट पे पेट्रोलिंग तो नहीं करेगा। 10-20 लोग जो है वो लिपस्टिक पाउडर लगा करके और जीन्स और पॉप गाना गाते हुए जो वहाँ पर खड़े हुए थे, वो निश्चित तौर से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है, ये पता लगाना चाहिए। वहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के बजाय पॉलिटिशियन मुर्दाबाद हो रहा है। जाहिर है अंजना, कम से कम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से हम ऐसे बयान की उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके महकमे के केंद्रीय गृह मंत्री की छुट्टी हो चुकी थी और गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है आंतरिक सुरक्षा की। उस महकमे का एक मंत्री ऐसे माहौल में अगर ये कहता है कि उनका काम सिर्फ पॉलिसी और विजन बनाना है, तो सवाल यहाँ पॉलिसी और विजन का ही हो रहा है। अगर पॉलिसी और विजन यही था तो आज ये नौबत नहीं आई होती। और वो एक तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं ब्लेम गेम दूसरे पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में हमें सवाल पूछना चाहिए उन नेताओं से जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राशिद अलवी साहब हैं, उनसे जवाब लीजिए कि वो इस पे क्या कहना। ये बयान आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शकील अहमद साहब ने दिया है, जो हमारे कैमरे पर कैद हुआ है, न्यूज़ 24 के कैमरे पर कैद हुआ है। उन्होंने बातचीत में कहा कि नेता का काम होता है विजन देना, पॉलिसी बनाना। नेता का काम नहीं होता है कि खुद दूरबीन और कैमरा लेकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना या बंदूक लेकर निगरानी करना। निश्चित रूप से नेता का ये दोनों काम नहीं होता, लेकिन पॉलिसी और विजन बनाना होता है। और आज ऐसे समय में अगर ये बात आ रही है जब पूरा देश आतंकवादी हमले के बाद स्तब्ध है कहें तो आपको लगता नहीं है कि ये बयान कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, मुझे तो पूरी मालूमात नहीं है कि शकील साहब ने क्या बयान दिया है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मिनिस्टर ओवरऑल जिम्मेदार होता है। ये सही बात है कि ये जिम्मेदारी सरकार की और मंत्री की है कि वो विजन दे, वो डायरेक्शन दे, वो पूरे डिपार्टमेंट को बताए कि क्या करना है। लेकिन पूरे डिपार्टमेंट की ओवरऑल जिम्मेदारी तो मंत्री और सरकार के पास ही आती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि शकील साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके का बयान दिया है। चूंकि आप कह रहे हैं उनको नहीं पता आपको कि शकील अहमद साहब ने क्या बयान दिया है, एक बार हम आपको उनका वो बयान नहीं कहें, कैमरे पे दर्ज उनका बयान है जो उन्होंने कहा है, एक बार हम आपको सुनाना चाहेंगे और उस पर हम आपसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आपके केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्या कहा, गृह राज्य मंत्री ने। तो पॉलिटिशियन तो विजन देता है, पॉलिसी बनाता है, मंत्री बंदूक लेके बोट पे पेट्रोलिंग तो नहीं करेगा, मंत्री कैमरा और दूरबीन लेकर के बीच पर इंटेलिजेंस तो गैदर नहीं करेगा। आपने सुना होगा राशिद अलवी साहब, जो अभी हमने सुनाया आपको आपके लिए ख़ास तौर से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान है। आपको लगता है कि ये बयान देने का ये वक्त था, इस तरह का बयान, और इस बयान से कोई गृह राज्य मंत्री ऐसी बात कह के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता है? देखिए, सवाल ये नहीं है, मुझे नहीं मालूम किसने किस तरीके के सवालात उनसे पूछे होंगे, और ज़्यादा बेहतर यह है कि इस सवाल का जवाब खुद शकील साहब से आपको लेना चाहिए। लेकिन मेरी मुखलिसाना राय है, आज वक्त बयानात पे बहस का नहीं है। आज वक्त है जो कुछ बॉम्बे के अंदर हुआ, ये मत कहिए कि ये एक आतंकवादी हमला है। ये मैं मानता हूं कि बिल्कुल कारगिल की तरह का हमला है। ये देश के ऊपर हमला है, देश की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, और इसके अंदर हम तमाम लोगों को इकट्ठा होकर इसका मुकाबला करना है। किसी को कटघरे में खड़ा करने से आज कोई फायदा होने वाला नहीं है। माफ करें, बीच में रोक रहा हूं। राशिद अलवी साहब, निश्चित तौर पे देश को एक होकर मुकाबला करना चाहिए, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन देश एकजुट है। नेताओं को एकजुट होकर इस आतंकवाद से मुकाबला करना चाहिए। क्या नेता एकजुट हैं? और अगर होते तो ये नौबत आती?